ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का अध्याय 15, जिसका नाम है फूल गोभी की चोरी। परमहंस योगानंद एक अनोखी घटना का वर्णन करते हैं जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनकी परीक्षा लेते हैं। यह घटना गुरु शिष्य संबंध, शिष्य की भक्ति और गुरु की शिक्षा को देने वाली अनोखी शैली को दर्शाती है। परमहंस योगानंद के एक साथी शिष्य, जिन्हें उन्होंने कुंजदास के नाम से संबोधित किया, ने फूलगोभी की चोरी की योजना बनाई। कुंजदास ने गुरुजी के बगीचे से फूलगोभी चुराई और सोचा कि गुरुजी के बगीचे से फूलगोभी चुराई तो गुरुजी को पता नहीं चलेगा। योगानंद जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके साथी इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जब गुरुजी ने इस चोरी के बारे में सुना तो उन्होंने हंसते हुए इसे लिया और कुंजदास को सबक सिखाने का फैसला किया। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कुंजदास को बुलाया और उनसे कहा कि वे बगीचे से फूलगोभी लाएं। जब कुंजदास बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो फूलगोभी चोरी की थी उसकी जगह कोई और फूलगोभी नहीं उगी थी। गुरुजी ने इस घटना के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाया कि गुरुजी की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा रह सकता। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि कर्म और कार्यों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता। चोरी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, गलत होती है और गुरु की कृपा या सिखावन से ही व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि गुरु अपने शिष्यों की गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का तरीका भी जानते हैं। इस अध्याय में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के कुछ गहरे पहलुओं को साझा करते हैं। गुरु का महत्व और उनकी शिक्षाएं। परमहंस योगानंद इस अध्याय में बताते हैं कि एक सच्चे गुरु की भूमिका जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल बाहरी रूप से मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि वे शिष्य के अंदर की कमियों को भी पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी न केवल योगानंद जी को ध्यान और योग की शिक्षा देते हैं, बल्कि उन्हें सही जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। गुरु की दिव्य दृष्टि। इस अध्याय में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ श्री युक्तेश्वर जी की दिव्य दृष्टि और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। वे न केवल शिष्यों के बाहरी कर्मों को समझते थे, बल्कि उनके मन के विचारों को भी पहचान लेते थे। फूलगोभी की चोरी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां उन्होंने बिना किसी बाहरी संकेत के इस घटना के बारे में पहले से ही जान लिया था। गुरु की शक्ति और प्रेम। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों के प्रति कठोर अनुशासन अपनाते थे, लेकिन यह अनुशासन प्रेम और सुधार के उद्देश्य से था। वे अपने शिष्यों को गलतियों से बचाने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी सख्त हो जाते थे, लेकिन उनके दिल में शिष्यों के प्रति गहरी करुणा और प्रेम था। कर्म और उसके परिणाम। इस अध्याय में कर्म के सिद्धांत पर भी प्रकाश डाला गया। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह चोरी हो या अन्य कोई गलत कार्य। उसका फल व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। गुरु इस सिद्धांत को सिखाते हैं कि कर्म को समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। शिष्य की भक्ति और समर्पण। परमहंस योगानंद अपने गुरु के प्रति पूरी भक्ति और समर्पण की भावना रखते थे। यह अध्याय इस बात को भी दर्शाता है कि एक सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। योगानंद जी अपने जीवन में श्री युक्तेश्वर जी की हर शिक्षा को गहराई से समझने और उस पर अमल करने का प्रयास करते थे। अध्याय 15 गुरु शिष्य संबंध, दिव्य दृष्टि, कर्म के सिद्धांत और गुरु के प्रेमपूर्ण अनुशासन पर आधारित है। यह अध्याय श्री युक्तेश्वर जी के व्यक्तित्व और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को गहराई से समझने में मदद करता है और साथ ही यह बताता है कि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। धन्यवाद।